नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो जो है वो लाइव होता है और आप अपने सवालात जो है हमसे इस शो में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@iqra.tv पर। कभी कभी ऐसा होता है किसी के सवाल जो है वो मिस हो जाते हैं तो आप लेट कॉल करते हैं या कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, तो बेहतर है कि आप हमें ईमेल किया कीजिए। इंशाल्लाह वो जो सवाल है हम कोशिश करेंगे आपको उसके जवाब हम आपको लाइव दे सके अपने अगले शो में। तो इसके साथ जो है आपसे कोई सवाल जो मिस नहीं होगा और अगर आपको कोई अर्जेंट होगा तो हम ईमेल का जवाब जो है आपको इंशाल्लाह फ़ौरन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक जो है हमने बहुत सी जो बातें हैं वो शुरू करी थी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हम जहाँ पे रुके थे, जैसे जिस बात पे जिस मौज़ू पे मैं बात कर रही थी, हम जिस बात पे हम रुके थे इंशाल्लाह मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। हाँ, अभी जो सर्दी का जो मौसम चल रहा है, बहुत से जो लोग हैं वो घर में बैठे हुए हैं। ख़ास करके जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, वो जो सर्दी के वक्त बहुत ज़्यादा उनके जो पेन्स वगैरह है वो बढ़ जाते हैं, उनका दर्द बढ़ जाता है, तो वो घर में ही बैठ जाते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर निकलें और ये वर्जिश वगैरह करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है यहाँ पे, जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी है, जो यहाँ पे मुकीम हैं, जो अलग मज़हब के लोग हैं, वो उन लोग ठंडी में बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर निकल कर आते हैं। उनको पता है कि जब वो घर में बैठेंगे तो उनकी जो हड्डी है वो जकड़ जाएगी, क्योंकि जब आप अपने जिस्म को हरकत में नहीं लाओगे रोज़ाना अपने दर्द की वजह से, तो आप ये जो सर्दी का जो 5-6 महीना हमारे साथ जो चलने वाला है, उसकी वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वो और ज़्यादा जकड़ जाती है, हमारा दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी जो है स्टिफनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हरकत में करने के लिए चाहिए हम सबको कि हम जाएं और जो वर्जिश की जो बहुत से इदारे बने हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत से इस्लामिक सेंटर में औरतों के लिए भी अलग से जो है वो जगह बनाई गई हैं। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो इस्लामिक सेंटर्स होते हैं अपने अपने एरिया के, वहाँ पे भी अक्सर ज़्यादातर मैंने देखा है कि औरतों के टाइमिंग जो है वो अलग होते हैं और मर्दों के टाइमिंग अलग होते हैं और लोग जाते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे नामचीन वर्जिश की जगहें हैं, एक्सरसाइज जहाँ पर होती, वहाँ पे भी लेडीज़ लोगों के लिए जो है अलग से जो है वो एक रूम बनाया गया है, एक उनका हॉल होता है, उसमें जो है औरतें वर्जिश करती हैं। और सिर्फ औरतें नहीं होगी, जिनकी उम्र 65, 60, 75 तक और यहाँ तक कि 80 तक मैंने लोगों को देखा है कि वो योगा जैसे कर रही है। उसके अलावा वो पिलाटेस वगैरह होती है वो करती है। और अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप वाहिद नहीं हो जिनको ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मैंने एक औरत को देखा था जो 65 या 70 के आसपास होगी तकरीबन, और उसके हाथ में कुछ चोट आई थी और उसने जो है अपनी एक लकड़ी लेकर आई थी, उसके सहारे से वो चल रही थी और वो एक्सरसाइज कर रही थी उस वक्त। तो जोश देके बताने का मकसद यही है कि हम जो एशियन लोग जो ज़्यादा है, ये जो एशियन जो सोसाइटी है हमारी, जो कोई भी मुल्क से आप ले ले जो यहाँ पर मुकीम हैं, ये जो घर में बैठने की जो आदत है, चले हम बाहर, मैं आपको सैर करने के लिए या बाज़ारों में घूमने के लिए या मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी सेहत के लिए और वर्जिश करना सुन्नत भी है। और अगर आप अपने जिस्म को हरकत में लाओगे, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने सर को, अपने शोल्डर को, तो इंशाल्लाह जो सर्दियों में जो हमको जकड़न जैसी बीमारी और घेर लेती है, तो आप इससे जो है आप परहेज़ कर सकते हो। ये चीज़ जो है आपको एक हद तक जो है बहुत आराम देगा, रिलीफ देगा। तो यही मकसद है कि मैं आपको ये बताऊं। उसके अलावा अपने हाथ पैरों को इस सर्दी के वक्त, स्पेशली जो ये विंटर का जो मौसम होता है, ये जो सर्द मौसम होता है, उसमें अपने हाथ और पैरों को जो है मालिश करा कीजिए। अपने हाथों से ही कर ले, जो भी तेल आपको है, चाहे जैतून का तेल ले ले या उसके अंदर आप मिक्स तेल कर दें, जैतून का कर दे, कलौंजी का कर दे, सरसों का तेल कर दे, जो भी आपको सूट होता है
उन उस जो भी आपको तेल लगाना है उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन उसको बॉईल करके आप उसको ठंडा करें और उसको छान के रोज़ाना अपने जिस्म में जो है मालिश करें। कोई नहीं है तो आप खुद अपने मालिश कर सकते हैं। सिर्फ हाथ पैर में लगाना है आपको, एकदम ज़्यादा ज़ोर से आपको जो ताकत से नहीं दबाना है। हल्के हाथों से भी अगर रोज़ाना आप अपने पैरों को, अपने जिस्म के वो हिस्सों को जहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है, चाहे वो हाथ हो, शोल्डर हो, गर्दन हो या कमर हो, तलवे हो पैरों के, इन सब को, ये सब चीज़ें जो है ख़ास तौर पर जो है हम क्या करते हैं सर्दी के मौसम में, हम खाने की तरफ देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ खाना है। वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आप हरकत में किस तरह ये 5-6 महीना जो है वो हरकत में कैसे आएगा हमारे लिए। हम ऐसा क्या करेंगे जो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, हमारे जो मसल्स है वो खुल जाएंगे, जो है हमारे जो शरियानें हैं जो हमारी सिकुड़ जाती है और ठंडियों में और ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है उस पर, तो हम किस तरह उसको खोलेंगे। जैसे हार्ट के पेशेंट भी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो भी घर में जो है रेस्ट करते हैं। बाहर निकले और कुछ वक्त के लिए अगर आप 20 से 30 मिनट की वॉक भी कर देंगे। अच्छा, वॉक उन लोगों के लिए अच्छा है, चलना फिरना, जैसे आप डायबिटिक हो, आप हार्ट पेशेंट हो या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल हो, इनके लिए चलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनकी बॉडी पेनफुल होती है, जो पेन्स होते हैं, जिनको अर्थराइटिस का पेन होता है, साटी का पेन होता है या कोई भी और घुटनों का पेन ले ले, जो भी किस्म का पेन जो है, उन सब के लिए वर्जिश, हाथ पैर का उनको सही हरारत में लाना, उनको सही तौर पे हरकत करना, या फिर आप ये चीज़ घर में भी बैठे कर सकते हैं। हमारे पास टीवी है, मोबाइल में ऐसी बहुत सी जो मूवमेंट होती है, जो हमारे जो जिस्म को कौन से पॉइंट पे किस तरह मालिश करना है, कैसे हमको हरकत में लाना है। अगर आधा घंटा, अगर आप 20 मिनट से शुरू करें, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अगर रोज़ाना आप इसको बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 10 से मिनट से आप स्टार्ट करें और उसको 1 घंटे पे रोज़ाना अगर कसरत घर में ही करते हो, तो इंशाल्लाह ये आपके जो नस को है वो खोलेगा। जो हम क्या करते हैं, एक जगह जब हम बैठ जाते हैं तो हम कम से कम उस जगह पे आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा, और अगर दर्द ज़्यादा हो तो बैठे बैठे वहीं खाएंगे या वहीं पे लेट जाते हैं। तो इस चीज़ों से हमें सिर्फ तकलीफ़ हमारी बढ़ने ही वाली है। फिर ऐसे बैठे बैठे अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे और हम चीज़ें कर रहे हैं और हम पे असर भी नहीं होगी, तो वो भी बहुत बड़ी शिकायत का मसला बन जाता है। तो हरकत में आएँ, कोशिश करें, अपनी उम्र को ना देखें। इसीलिए मैं बार बार लोगों को यही तरगीब करती हूँ कि बाहर निकलें, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बाहर निकले, जाके देखे लोगों को कम्युनिटीज़ वगैरह में कि वो किस तरह अपने आप को हरकत में ला रही है। जैसे मैं उस औरत की बात करी थी, माशाल्लाह वो अगर मैं बोलूँ तो उस ज़ईफ़ की उस चोटी पे पहुँच गई थी जहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो घर में बैठ जाते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। तो ऐसा ना करें, बाहर निकले और अपनी सेहत को जो है ये जो 5 महीना 6 महीने जो सर्दी का है, अपनी सेहत को जो है बहुत आराम से आप उसको जो इस वक्त को जो है गुजार सकते हैं। तो खाने पीने के ख़याल के साथ साथ इस चीज़ का भी बहुत ख़याल रखें। अच्छा, इसके अलावा हम सर्दी में ऐसी चीज़ें भी बहुत खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म, हमारी जो जिस्म को गर्मी देता है, लेकिन उसका भी हद से ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल उसको करना वो भी ठीक नहीं होता है। लोग अपने लिए तैयारियां करके रखते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बेहतर होगा, तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना अगर आप सूप पिए, जैसे लैम्ब, जैसे हम गोश्त करते हैं, गोश्त का सूप हो जाए, फिर हड्डियों का गोश्त का सूप हो जाए। उसके अलावा आप जो पाए होते हैं आप उसके सूप बना के पिए, चिकन के बना के करते। लेकिन चिकन के अगर हम कंपेयर करें तो चिकन से ज़्यादा बेहतर जो है वो गोश्त का होता है। अब जो हम कोलेजन ढूंढ रहे होते हैं मार्केटों से चीज़ें ला के, जो हम कोलेजन बनाने की कोशिश करते हैं ठंडी में, तो ये वही पाए हैं, वही जो हड्डी का गूदा जो होता है वो उसी में आपको कोलेजन आप घर में बैठे बैठे जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें फिर, क्योंकि अगर आप निहारी खा रहे हो तो उसमें बहुत से मसाले और उसमें हम आटा डालते हैं, तो आटे को माइनस करके हम उसको सिर्फ कच्चा, जैसे हम उसमें सिर्फ, जैसे आपने हड्डी ले लिया है, गूदे वाला हड्डी ले लें आप, जो भी आप खाते हो, मैं गोश्त का छोटे का ही बोलूँगी, जो लैम का होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, या फिर भेड़ वगैरह का कुछ हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, दुम्बे का होता है वो फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब चीज़ है
जो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ तक कि हमारी हदीसों में कौन सा गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सा गोश्त ज़्यादा खाने से नुकसान है, उसकी भी बहुत सी तालीम जो है उसके अंदर जो लिखी हुई है। इंशाल्लाह मैं आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करूँगी कि कौन सा गोश्त कैसा बेहतर है, इंशाल्लाह उसकी मालूमात मैं थोड़ी दे सकूँ। तो सूप वगैरह आप उसका पिए, जो कोलेजन आपके स्किन को, आपकी हड्डियों को जो ज़रूरत होती है, आप इससे भी ले सकते हो। सिर्फ उसको बॉईल करके आपको पीना है। उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दे, थोड़ा सा कैरेट जैसा आप काट के डाल सकते हो, और थोड़ा सा अनियन आपको पसंद है तो वो डालें, और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के सिर्फ उसको बॉईल करना है आपको। और बॉईल करके अगर आपका गूदा निकल गया हड्डियों में से, उसको ऐसे ही रोज़ाना 1 गिलास इंशाल्लाह आप पिए, तो आपका ये जो सर्दी का जो सफ़र है और जो दर्द के साथ है, इंशाल्लाह यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत हद तक जो है वो कम होगा, और आपके लिए ये जो सर्दी का सफ़र है ये साल का, इंशाल्लाह आपके लिए आराम से निकल जाएगा। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके ऊपर जाएं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसको कम रिलाय करें, उसको बहुत ज़्यादा मुझे याद है बहुत साल पहले एक कंपनी में जॉइंट हुई थी मैं, और उस कंपनी का ऐसे यकीन था कि हम जो भी गोली से लेके कोलगेट से लेके, मतलब आप सिर्फ नाम बताएं कि क्या चीज़ उन लोगों ने नहीं दस्तयाब की थी, कौन सी चीज़ें उन लोगों ने ईजाद की है, हर किस्म की ईजाद थी। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि मेरे एक कोलगेट लगाया मैंने, एक उससे मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया, और गोलियां उसमें इतनी सारी थी, सिरप वगैरह थे, तो बहुत सारी चीज़ थी। फिर एक बार एक सेमिनार हुआ, तो सेमिनार में मेरी शिरकत हुई वहाँ पर। तो वहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर्स वगैरह आए हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस वाले थे। तो एक सेमिनार जो उस टीम में जो है हमारा शिरकत हुई, तो वो बात कर रहे थे, हालांकि वो ख़ुद भी इन्वॉल्व थे इस कंपनी के अंदर, पर उन्होंने लोगों से जो है एक बात एक्सप्लेन किया उनको कि ये क्या है, एक्चुअली में ये चीज़ होती क्या है। मतलब जो चीज़ें जो ये लोग दवाइयों का नाम लेके, पाउडर्स का नाम लेके जो लोग जो खाते हैं, इसका एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है। तो उन लोगों ने हमें बताया, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो दवाइयाँ जो होती है जो बाज़ारों में बिकती हैं, चाहे आप पाउडर के शक्ल से ले लें या फिर आप कोलगेट के शक्ल से ले लें, मैं उन चीज़ों की बात करी जो गारंटी बताते कि आपके जिस्म की कमियों को है फला फला चीज़ खाने से आपकी ये कमियाँ पूरी हो जाएगी, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने खुद वहाँ पे डायरेक्टर है और वो खुद बता रहे हैं, तो उन्होंने उसका मसला बताया कि जो दवाइयाँ और पाउडर्स होते, वो जो है हम जब खाना शुरू करते तो हमारे जिस्म में जो बीमारियाँ ग्रोथ हो रही है, मतलब अभी मुझे शुगर है तो वो शुगर को जो वो रोक के रख रहा है। मुझे अगर कोलेस्ट्रॉल है तो मेरे कोलेस्ट्रॉल के जो रगें होती है उसको रोक के रख रहा है। जो भी पेशेंट जो भी बीमारियों की वजह से जो चीज़ें खा रहे हैं, वो चीज़ों को वो जिस्म के अंदर रोक देती है। तो उसको वो जब तक हम वो टैबलेट लेते हैं, जब तक हम वो दवाइयाँ ले रहे, हमारी चीज़ें रुकी हुई है, हम अपने आप को एक्टिव फील करते, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो उनको हरकत में आना चाहिए हमारे जिस्म के अंदर, वो हरकतें नहीं कर रही है, तो हम एक्टिव लग रहे, क्योंकि हमें दर्द नहीं हो रहा है और हमें जिस चीज़ की परेशानी थी वो नहीं हो रही, हमें ताकत महसूस हो रही, क्योंकि उसने हमको एक जगह पे रोक के रखा है, थाम के रखा हुआ है। और जब हम कुछ सालों के बाद, जैसे 2-3 साल के बाद, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम माशाल्लाह ठीक हो चुके हैं और हम वो चीज़ें बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ें वापस आने लगती है, जो वो चीज़ें रोक के रखती है चीज़ें, क्योंकि अब एक बाउंड्रीज़ हमने बनाई हैं, दवाइयाँ खाकर, पाउडर्स खाकर, जो भी आप बोले, सिरप खा के, हमने एक बाउंड्रीज़ बनाई है, उसने एक तह बनाई होती जिस्म के अंदर, और जब हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो जो पतली जो तह बनी है हमारे जिस्म में, वो टूट कर वापस से बहना शुरू हो जाती है, फिर हम इन्वॉल्व हो जाते। उसी तरह मुझे याद है हमारे ही घर का मसला है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि लोग समझे कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो लोग ये प्रोटीन वगैरह जो चीज़ खाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो जो है हमें आगे जाके हमारे जिस्म को जो ख़राब करता है। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, मेरा एक सवाल है, वो ये कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी टांगों में ताकत नहीं लगती, और मतलब चलने फिरने, मेरी उम्र इतनी नहीं है, 50 साल है सिर्फ, जी। खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे ज़्यादा देर में, 2-3 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, चलने फिरने को दिल नहीं करता, मैं डिप्रेशन भी है, अच्छा, प्लीज़ कुछ बता दें। कोई दवाइयाँ लेती हो आप?
जी दवाई एक इंजेक्शन लगता है बस, किस पेरिपेरिडॉन का, अच्छा, 100 मिलीग्राम का। किस चीज़ का इंजेक्शन है अगर आप मुझे बताएं तो? जी, किस चीज़ के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हो? डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के लिए। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो जैसे अभी किसी किसी लोगों को उस टाइम पे, मैं उस टाइम की बता रही हूँ जब हम लोग की ज़िंदगी समझे समझने वाली हो गई थी, मैच्योरिटी उतनी नहीं आई थी, तो नहीं, उस टाइम पे बहुत स्किनी हुआ करते थे लोग, तो उन लोग कुछ पाउडर का इस्तेमाल करते थे जिम वगैरह जाने के लिए, और उनकी माशाल्लाह मसल बन जाती थी कुछ टाइम में। और ये हमारे घर का मामला मैं आपको बता रही हूँ, हमारे शायद भाई ने इस्तेमाल किया था उसको, तो एकदम ऐसे फैले हुए भाई एकदम ऐसे सुकड़ गए थे वो, तो माशाल्लाह उनकी मसल्स बन गई है उनको, मतलब आप देखे तो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, उनको इतना मज़ा आया। 1-2 साल तक चला, और जब उन्होंने उसको छोड़ दिया तो वापस वही शेप में आ गए जिस शेप में वो पहले थे। तो देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट, मतलब ये गलतफ़हमी होती है हमारे लिए, जो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ़ एक गलतफ़हमी होती है हमारे लिए, क्योंकि मेरे दिल को अगर मैंने इस चीज़ का यकीन कर ली हूँ कि फ़ला चीज़ खाने से मुझे ना बहुत एनर्जी आती है, मैं इस चीज़ को खा लूँ तो मुझे मेरा पूरा दिन एक्टिव रहता है, मैं बहुत माशाल्लाह बहुत उछलने कूदने लगती हूँ, बाहर जाती हूँ, यहाँ करती हूँ, फ़ला शुरू हो जाता है। लेकिन आप सोचिए अगर वो चीज़, वो क्योंकि आपने अपना जो यकीन है उस चीज़ पे रखा हुआ है कि मैं ये खाती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ। उसी तरह का मामला होता है नुस्ख़ों का। अगर आपने उसको इस नीयत से खाया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खजूर रोज़ खाती हूँ तो माशाल्लाह मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैंने अलसी खाया हुआ है तो मैं ये चीज़ मुझे बहुत ताकत देती है, ये सोच है हमारी, और ये चीज़ें हमारे जिस्म को फ़ायदा देती है, हमारे दिमाग को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर मैंने ये चीज़ ठान ली कि नहीं फ़ला चीज़ें मेरे जिस्म को बहुत गर्म कर देती है, जबकि हमारा मानना ये होना चाहिए कि जो चीज़ हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल कर दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज़ से इंशाल्लाह मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये यकीन का भी मामला होता है। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह, जो बंदा जिस चीज़ से सोचता है अल्लाह उसको ही आमीन करता है, जैसा आप गुमान करोगे अल्लाह ताला वैसे वही गुमान को आपके लिए लाता है। तो उस चीज़ का तो हमारा यकीन उस चीज़ों पर है, बाहर की चीज़ों पर है, वो चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जब वो चीज़ आप छोड़ोगे तो उससे आपको नुकसान के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो इत्मीनान से हम खाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। उसी तरह अगर आप हेल्दी चीज़ों में आएँ, जैसे मैं लास्ट वीक बता रही थी, बटर की बात कर रही थी, और यकीन माने मुझे पहले नहीं समझ में आया, क्योंकि बटर में अभी कौन कुछ मिक्स कर सकता है, क्या मिला सकता है कोई, मेरे जहन में ऐसा था। हालांकि मुझे पता है कि बेकरीज़ की जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो कहीं ना कहीं ऑयल के अंदर बर्फ़ डाल के उसको आप बटर बनाते हो, उसी चीज़ का आपको जो है जो बंस मिलते हैं, जो फरसन्स मिलते हैं, खारी टोस्ट वगैरह जो आपको मिलती है, ये सब उसी तेल से घी बनता है, कन्वर्ट करते उसके बनता है। लेकिन बिल्कुल भी बटर का मामला मैंने सोचा था ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, मतलब एक चीज़ जो हम फ्रेश जो क्रीम और मलाई से चीज़ जो बन सकती थी, मक्खन जिसे हम कहते हैं, जो प्योर मक्खन होता था, और उसको खाने के लिए ना चर्बी आपके जिस्म में जाती थी, ना उससे आपको कोलेस्ट्रॉल का डर होता था। अब जब हम रोज़ाना अपने डाइट में सुबह से लेकर शाम तक अगर हम उस मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाज़ारों में बनी है, तो उससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी होना है, फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भी हमको होगी, क्योंकि हम जो है अनजाने में जो है वो तेल ही खा रहे हो, समझ ले आप। और लोग समझते हैं बटर बहुत फ्रेश है, हेल्दी चीज़ है। बिल्कुल मक्खन हेल्दी चीज़ ही है, उसको आप अगर जैसे घी हेल्दी है, अगर आप उस तरीके से बना रहे हो जो उस वक्त बनाया जाता था। आज भी माशाल्लाह घरों की कुछ औरतें हैं जो आज भी जो है सही माने में जो है अपने बच्चों को अपने घर में जो है सही चीज़ बना रही है। जिस तरह से घी ले ले, आप प्योर घी ले ले या फिर मक्खन ले ले, वो घर में बना के खा रही है, तो यकीन माने मतलब वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सेहतमंद बनाने की कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह यही चीज़ हमें करना है। अब एक मामूली सा आप आटा ले लें,
आटे के पीछे आपने चेक करना है, उसके एक पैकेट ले ले आटे की, उसके पीछे चेक करें उसमें कितनी चीज़ चले। ग्लूटीन तो उसमें होता है, हर किसी को पता है गेहूं के अंदर ग्लूटीन होता है और उसमें बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है जो फ़ायदा भी पहुंचाती है, और कुछ ग़िज़ा उसमें जो होती है वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन उस गेहूं के आटे को जो पैकेट में हमारे पास होता है और जो प्रोसेस फूड भी जो होते हैं, इनकी इसको लंबा चलने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल करने के लिए इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अगर आप पुराने सोचें तो उस ज़माने में हम क्या करते थे, अपनी पसंद का गेहूँ जो होता है, वीट, जो अक्खा वीट दाना होता है, वो जाके हम पसंद करते थे दुकानों के अंदर, और जो गेहूं हमको पसंद आता था उसको साफ औरतें क्या करती थी, घर में लाकर उसको साफ़ करती थी, धान को अलग करती थी, गेहूं को अलग करती थी और जाके चक्की से पिसवाया करते थे। अब जब ने गेहूं ले लिया और उसको चक्की में डाला तो वो सिर्फ आटा ही आया, फिर वो आटे को आप कैसे कितने दिन तक ख़त्म करते थे वो सबको पता है। तो क्या उसमें हमने कुछ मिलाया लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए? क्या हमने कुछ इसमें दवाइयाँ डाली? क्या हमने चक्की वाले से कहा कि नहीं आप इसमें थोड़ा ये भी डाल दे तो ये लंबा चलेगा? क्या हमने ऐसे कुछ किया? नहीं, हमने सिर्फ दुकान से गए, वीट खेतों से क्या आता था, वीट आता था, जो भी हम गंदुम जिसे कहते हैं बाकी लोग, तो हम उस गंदुम के दाने को लाते थे, चक्की साफ़ करके पत्थर उसमें पता नहीं जो भी धान वगैरह उसको अलग करते थे, और धान भी हम जो धान है वो भी हम निकाल लिया करते थे। हालांकि उसका इस्तेमाल काफ़ी लोग नहीं करते थे, जो आजकल पॉरिश की शक्ल में आता है वो वही धान होता है जो पॉरिश की शक्ल में हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई है। तो आप सोचें कि मामूली सी चीज़ जो हम सेहत अपनी जो बना सकते थे, हमारी सेहत कहाँ पे बिगड़ रही है और हम क्यों इतने परेशान हैं? क्यों 21-22 साल के बच्चे जो है उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना तो नहीं खाते होंगे हम लोग, हफ्ते में 1-2 बार बाहर कोई भी जाता है खाने के लिए, तो क्या सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार जो लोग बाहर लंच और डिनर करते हैं कि वो वाकई में इतने बीमार हो सकते हैं 1-2 मील से, कि हम जो है दवाइयों पे हो गए हैं पूरी तरह से? तो इस बात को हमको सोचना है। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैं पूछना था, जो जॉइन में नहीं होता है, जॉइन में वो जो क्या बोलते हैं, गूदा बोलते हैं या कुशन, वो फिनिश हो जाए तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? जॉइंट में गूदा आपने कहा? हाँ जी, वो निकल जाता है ना, वो फिनिश हो जाता है। हाँ, अच्छा, समझी, चले, जी जी मैं हाँ, समझी। जॉइन एवरी जॉइन में होता है, शोल्डर जॉइन में। जी 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 समझ गए ना? जी जी, जो चिकनाहट होती जो निकल जाती है एक हाँ उम्र के बाद हड्डियों में से। जी जी जी। जी जी, ओके, चले, मैं उसके लिए चले। बताना प्लीज। जी जी, ठीक। शुक्रिया बहुत बहुत। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पे आके मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और अपनी बात को पूरी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।